हाँ भाई, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी की सेकंड यूनिट कर रहे थे, उसका कुछ पार्ट बच गया था, तो वो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो हम देखेंगे यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो वीआई पर्सन होता है, ब्लाइंड व्यक्ति होता है, वो कैसे उपयोग करे। क्योंकि देखिए, जरूरी तो है एक स्थान से दूसरे स्थान के पर जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ज्यादातर लोग जो अफोर्ड नहीं कर पाते वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही यूज करते हैं। ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का क्यों जरूरी है, कहाँ कहाँ जरूरी है, ये सब आप लोगों को पता है, बताने की जरूरत तो इतनी है नहीं। बाकी जो पीडीएफ मिलेगी उसमें डिटेल में मिलेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। सबसे पहले जो बात है हम देखते हैं कि भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करते टाइम क्या क्या जो चीजें हैं, किन चीजों से हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आसान बना सकते हैं। पहली चीज है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या, देखिए, अपने रोज की जो दिल्ली का अपना रूट है, मान लीजिए ऑफिस का रूट है या अपने कहीं नॉन पैलेस है वहां का रूट है, वहां का ज्ञान होना चाहिए कि कौन से नंबर बस जाती है, कहाँ से बस मिलेगी। इन सारी चीजों की नॉलेज, इंफॉर्मेशन वीआई पर्सन को होनी चाहिए। दूसरी है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में साउंड ऑफ बसेज। देखिए, जो बसेज चलती हैं ज्यादातर उनकी जो साउंड है वो अलग तरह की होती है, जिससे पता चल जाता है, या फिर उनके जो ब्रेक होते हैं, एयर ब्रेक होते हैं, उनसे पता चल जाता है कि ये जो बस है या कोई व्हीकल है, कार वगैरह है या बस है, ये उनकी आवाज से पता चल जाता है। ठीक है, उनका जो प्रेशर वाले गेट होते हैं उनके खुलने से भी पता चल जाता है, मतलब साउंड से पता चल जाता है कि ये बस है या कुछ और है। तो इस चीज का नॉलेज भी होना चाहिए। अगली जो चीज है वो है एक मोबाइल ऐप आता है, उसकी नॉलेज भी हो तो वो भी हेल्पफुल होती है। मोबाइल ऐप से क्या होता है, इससे बस जो स्टॉप है उसके ऊपर जैसे पता चल जाता है कि कौन सी बस कहाँ आने वाली है, कौन सी बस कितनी देर में आने वाली है, इस मोबाइल ऐप से पता चल जाता है। इसमें काउंटडाउन चलता रहता है, मतलब काफी ऐसी आती हैं जिसमें बस का नंबर भी आता है, कौन सा रूट है वो भी आता है। फिर आता है एक बात है सिट फॉरवर्ड। आपने देखा होगा कि जो वीआई पर्सन के लिए है बसेज में आगे की सीट रिजर्व होती है, लिखा होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको उतरने में ज्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है, फिर आता है कॉल टैक्सी। अगर मान लीजिए बसेज में नहीं तो एक टैक्सी को बुक करके, जैसे आजकल ओला उबर हो गई या फिर और कोई भी कैब है, वो ऑनलाइन बुक करनी अगर आपको आती है फोन से, आप टेक्नोलॉजी का यूज करना जानते हैं, आपको कार में बैठना ये सारी चीजें आती हैं, और तो और अफोर्ड कर सकते हैं, मेरी बात है अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप टैक्सी से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज। बहुत आसान टॉपिक था, ज्यादा कुछ वो नहीं था। अब बात करेंगे आस्किंग फॉर हेल्प टू वीआई पर्सन। आस्किंग फॉर हेल्प टू वीआई पर्सन, टू वीआई पर्सन। ठीक है, हेल्प की कैसे कहनी, कब और कैसे कहनी है। देखिए, पहला है कुछ बेसिक एडिक्वेट्स हैं जिनका जानना जरूरी है। हेल्प करते टाइम बेसिक एडिक्वेट्स हैं जिनका पता होना चाहिए। क्या? कि जो वीआई पर्सन है वो अंधा होता है, ब्लाइंड होता है, ना कि बहरा होता है। तो जब भी उसके साथ काम करे तो उसका नाम प्रयोग में लाना चाहिए और उसको अपना नाम भी बताना चाहिए। वर्बल जो है वो कम्युनिकेशन ज्यादा होना चाहिए, उसके साथ रेपो अच्छी तरह बिल्ड होनी चाहिए। ठीक है, फिर है टेल
टेल द पर्सन व्हेन लीव रूम, मतलब जब रूम हम छोड़ रहे हैं या वहां से हम दूसरी जगह पे जा रहे हैं, वो जो ब्लाइंड व्यक्ति है उसको छोड़ के, तो हमें उसको बताना है कि इस टाइम पे हम जा रहे हैं। ठीक है, ये सभी जो बड़े बड़े पॉइंट्स हैं ये आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। यहाँ पे लिखने में कोई सार वाली बात नहीं है, और बड़े बड़े हैं, यहाँ पे आना भी संभव नहीं है। ठीक है, मैं आपको वर्बली एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक ये है कि जब भी कुछ जरूरत हो, वीआई पर्सन से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, तो डायरेक्टली उससे पूछना चाहिए। डायरेक्ट वीआई पर्सन से डायरेक्ट पूछना चाहिए कोई भी क्वेश्चन है। ठीक है, और अपने वर्ड्स के ऊपर जो बोलते हैं उनके ऊपर स्ट्रेस नहीं देना चाहिए, मतलब हमें ये लगे कि वीआई पर्सन को सुनाई ना देता हो, सुनाई उसको अच्छे से देता है। ठीक है, और एक ये है कि अपने आप अजम्पशन नहीं करनी कि वीआई पर्सन को ऐसा महसूस होता होगा, उससे हमें पूछना है जो भी। ठीक है, बाकी एक बात ये है कि जो फर्नीचर वगैरह होता है वो बिना उसको बताए कमरे में इधर उधर नहीं करना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात ये कि जब भी उसको बाहर जा रहे हैं तो उसको एक गाइडिंग आर्म ऑफर करनी चाहिए। बाकी मैंने एक बता दिया कि हर चीज को डिस्क्राइब करना चाहिए, वर्बली डिस्क्राइब करना चाहिए। जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसको वर्बली डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहिए। ठीक है, व्यक्ति को जहां बैठ रहा है उसको बैठने में उठने में हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, सीढ़ियों में ऊपर नीचे जाने में हेल्प करनी चाहिए, और फिर जब कोई डोर वगैरह पार करना है, कार में बैठना है, इन सब चीजों में हेल्प करनी चाहिए। अब जो न्यूली ब्लाइंड व्यक्ति होता है, ठीक है, एक्सपीरियंस है जिसको, मतलब काफी साल से वो ये चीजें कर रहा है, उसको अलग चीज है। जो नया व्यक्ति होता है जिसको नहीं आती ये सारी चीज, ये टेक्निक्स, तो उसको भी जो स्कूल होता है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, उनके बारे में, उनके जो बेनिफिट्स होते हैं वीआई पर्सन्स के, उनको कहाँ कहाँ बेनिफिट्स होते हैं, ये सारी चीजें भी हमें बतानी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक टॉपिक आता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में सबसे पहले पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन लेजर कैन। लेजर कैन क्या होती है? देखिए, लेजर कैन जो है वो एक ऐसी, मतलब कैन ही होती है ये, इसमें कैन से लेजर लाइट निकलती है। ठीक है, लेजर किरणें निकलती हैं जिससे रास्ते में जो वे होता है, पाथ होता है, उसमें आने वाली जो बाधाएं हैं, जो ऑब्स्टेकल्स हैं, उनका पता लगा सकती है ये। मतलब इसमें ऑडियो सिग्नल आने शुरू हो जाते हैं, जैसे जैसे पास आते हैं। इसकी 12 फीट की वो होती है, 12 फीट तक के जो ऑब्स्टेकल होते हैं वो ये पता लगा देती है लेजर कैन। और जैसे जैसे पास आते जाते हैं ऑब्स्टेकल के, इसमें जो वाइब्रेटर लगे होते हैं ये वाइब्रेट होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, वाइब्रेशन शुरू हो जाता है। जो ये लेजर कैन है ये ब्लाइंड के साथ साथ जो हियरिंग इंपेयर वाले व्यक्ति होते हैं, ब्लाइंड प्लस हियरिंग दोनों कंडीशन होती है, उसके लिए भी ये ज्यादा, मतलब काफी हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें वाइब्रेशंस होती है। एक तो ये हो गई, दूसरी आती है सोनिक मोबिलिटी डिवाइस। सोनिक मोबिलिटी डिवाइस, जो सोनिक मोबिलिटी डिवाइस होती है, इसमें क्या होता है, वीआई जो पर्सन होता है उसके हेड के ऊपर एक बैंड टाइप बांध दिया जाता है। ये है, इसमें भी वही अल्ट्रासोनिक रेज निकलती हैं, किरण निकलती हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे जैसे ऑब्स्टेकल पास आता है, इसमें 8 तरह की रिंगटोन होती हैं, तो वो दूरी के अकॉर्डिंग अलग अलग रिंगटोन
बजती हैं, जैसे जैसे पास आता है अलग अलग रिंगटोन होती जाती हैं, ठीक है। और ईयर पीस जो होता है उसके द्वारा ये सुनाई देती है, ठीक है, क्योंकि ये बैंड लगा होता है और ईयर पीस के द्वारा सुनाई देती है। तो ये जो मान लीजिए शोर शराबे जैसे मार्केट है, ट्रैफिक है, उसमें भी ये जो डिवाइस है ये हेल्पफुल होती है। एक डिवाइस होती है हैंड हेल्ड मोबिलिटी डिवाइस। हैंड हेल्ड जो मोबिलिटी डिवाइस होती है, इसमें क्या होता है दोस्तों, हाथ के ऊपर, ठीक है, ये एक छोटी सी मशीन होती है जो चलते टाइम आसपास जो भी कोई वस्तु आती है उसका ज्ञान करवाती है। पास जब आती है जो भी ऑब्स्टेकल या वस्तु, तो इसमें वाइब्रेशन होने लग जाता है, ठीक है। वाइब्रेशन दूरी के ऊपर डिपेंड करता है, ज्यादा दूर है तो कम वाइब्रेशन होगा, जैसे जैसे दूरी कम होती जाएगी वाइब्रेशन बढ़ता जाएगा, ठीक है। वाइब्रेशन से पता लग जाता है कि वस्तु कितनी दूर है। ये मशीन बिना कैन के भी यूज हम कर सकते हैं। फिर आता है एक जीपीएस डिवाइस, जिसका प्रयोग हम डेली लाइफ में करती हैं और हमें पता भी है। जीपीएस क्या होता है, ये बता देता है, ठीक है। इसमें जैसे सेंसर लगे होते हैं, वीआई व्यक्तियों के लिए जो जीपीएस डिवाइस होता है उसमें रीडिंग सेंसर होते हैं, वो स्क्रीन के ऊपर जो होता है उसको रीड करते हैं, इंफॉर्मेशन को ऑडियो में कन्वर्ट करके बोलते हैं, जिससे जो वीआई पर्सन होता है इस इंफॉर्मेशन को अच्छे से सुन पाता है और समझ पाता है। तो ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थी जो काम में आती हैं, जो वीआई पर्सन होते हैं उनको काम में आती हैं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे, एक हमारा टॉपिक है ब्लाइंड फोल्ड का बचा हुआ है इस पूरे ही पेपर में, और एक बचा हुआ है अपना टेक्टाइल मैप और ग्राफिक्स। क्या है, एंड ग्राफिक्स, ठीक है। ये एक अपना टॉपिक बचा हुआ है। ये क्या है, ये अपने आसपास के जो वातावरण है उससे कलेक्ट की हुई इमेज से बना हुआ होता है, ठीक है। ये जो इमेज हैं ये एक्सप्लेन की जाती हैं, वर्बली एक्सप्लेन की जाती हैं वीआई पर्सन को, ठीक है। ये जो मैप होता है ऐसा होता है, ये बोल के बताता है, ठीक है, कौन सी जगह पे क्या है। मतलब ग्राफ हो गए, डायग्राम हो गए, इसमें टच करने का ऑप्शन भी आता है, ठीक है। टेक्टाइल मतलब टच करके वो समझ जाता है। मतलब इसकी संरचना ऐसे होती है, जैसे अलग अलग वो होता है, जैसे खुरदरा है उसको वो बोल देता है कि यहाँ खुरदरा सरफेस महसूस हो रहा है तो यहाँ पे ये चीज होगी, ठीक है। और अलग अलग मतलब तरीके की इंक का प्रयोग करके उसमें टच बनाए जाते हैं, जिससे अलग अलग तरीके के इन्वायरमेंट का, जियोग्राफिकल जो डाटा है उसका पता लग जाता है। इसमें काफी सारे मटेरियल यूज कर सकते हैं, थर्मोफोल आता है, स्वेल पेपर आता है, ब्रेल इम्बोसर्स जो होते हैं उनका भी यूज इसमें किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज हो गई टेक्टाइल मैप्स की। इसके मतलब डिटेल में ये समझना जरूरी है कि होता क्या है। डिटेल में आपको जो पीडीएफ मिलेगी वो आपको और ज्यादा अच्छे से समझने में मदद करेगी, ठीक है। हैंड हेल्ड मैप भी होते हैं। हैंड हेल्ड मैप कौन से होते हैं, एक आते हैं हैंड हेल्ड मैप्स। ये मैप्स कौन से होते हैं, देखिए ये आकार में बड़े होते हैं, बुकलेट की तरह होते हैं, ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा भी सकते हैं, ठीक है। अपने आसपास के वातावरण का ज्ञान इससे कराया जाता है, ठीक है। हैंड हेल्ड जो मैप होते हैं। इसके अलावा अपना जो एक मेन टॉपिक फर्स्ट चैप्टर का बचा हुआ है वो है ब्लाइंड फोल्ड। देखिए ब्लाइंड फोल्ड क्या है। ब्लाइंड फोल्ड एक कपड़े की बनी हुई काला कह सकते हैं, काले कपड़े की, या फिर ये कह सकते हैं कपड़े की एक पट्टी होती है
जिसको आंखों के ऊपर बांध दिया जाता है, ठीक है। जिस मतलब उसका काम क्या होता है, आंखों से जो हम देखते हैं उसको अवरोध करना, मतलब देखने से रोकना, ठीक है। ये नहीं है कि उसके ऊपर नीचे से दिख रहा है या उसके पट्टी के आर पार दिख रहा है, पट्टी ऐसी होनी चाहिए कि जिससे हमें दिखाई न दे, वो पट्टी हमें बांध दी जाती है। और फिर हमें वीआई जो ब्लाइंड पर्सन होता है उसको कैसे सिखाते हैं वो सारी ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। ब्लाइंड फोल्ड का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, स्लीप मास्क के रूप में। एप्लीकेशंस इसकी, एप्लीकेशंस ऑफ ब्लाइंड फोल्ड कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, तो स्लीप मास्क में, जिसको नींद नहीं आती वो लगा के सोते हैं, ठीक है, आराम से अच्छे से नींद आ जाए। खेल में, गेम्स में भी इसका प्रयोग करते हैं। विभिन्न प्रकार के जो कार्य होते हैं, सेंसेस की जो ट्रेनिंग होती है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है ट्रेनिंग में। और कहाँ कहाँ किया जाता है, ध्यान लगाने में इसका काम किया जा सकता है। सनग्लासेस जो होते हैं उनकी जगह इसका प्रयोग आंखों को बचाने के, मतलब आंखों की सेफ्टी के लिए, जो वीआई पर्सन होते हैं उनको आंखों की सेफ्टी के लिए ये लगा सकते हैं। और जब मेन बात है ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी की, जब ट्रेनिंग देते हैं प्रोफेशनल्स को, उसमें भी ये काम में आता है, ठीक है। फिर एक चीज और है, ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस देते हैं ब्लाइंड फोल्ड, रियल लाइफ एक्सपीरियंस। रियल लाइफ एक्सपीरियंस कैसे, मान लीजिए कोई ब्लाइंड व्यक्ति है, वो कैसे काम करेगा, कैसे कार में बैठेगा, कैसे सीढ़ियों पे चढ़ेगा, कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, कैसे किसी भी डिवाइस का उपयोग करेगा, तो हम नॉर्मली तो ये महसूस नहीं कर सकते। बट ब्लाइंड फोल्ड जो टेक्निक है उसमें हम ये सीख सकते हैं। जब हम आंखों के ऊपर पट्टी बांध के हम करना चाहें तो हम ये सारी चीजों का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। बाकी इसकी जो पूरा सिलेबस है इसकी आपको पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी, जिससे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है, नॉर्मल लैंग्वेज में ये पूरा पेपर समझा दिया है। यहाँ पे लगभग सारे जो टॉपिक हैं इसके खत्म हो गए हैं। तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कोर्स पसंद आ रहा हो, वीडियो आपको पसंद आई हो तो शेयर जरूर कीजिए अपने साथियों के साथ। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।